कभी आपने सोचा है कि असली ताकत किसके पास होती है? क्या वो ताकत सिर्फ पैसों से आती है, या सेना से, या फिर किसी बड़े पद से? असलियत ये है कि असली ताकत दिमाग के खेल से आती है, और ये खेल इतना पुराना है कि आज से 500 साल पहले एक आदमी ने इसे किताबों में उतार दिया था। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। 1532 में लिखी गई उसकी किताब द प्रिंस आज भी सत्ता, राजनीति और मनोविज्ञान की दुनिया में एक बाइबल मानी जाती है। उस किताब में मैकियावेली ने बताया कि इंसान को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, और कैसे बिना किसी मॉरल गिल्ट के पावर हासिल की जा सकती है। मैकियावेली ने कभी खुद को सेंट की तरह पेश नहीं किया। वो जानता था कि दुनिया क्रूर है, इंसान सेल्फिश है, और जो लोग आइडियलिज्म में जीते हैं वो जल्दी क्रश्ड हो जाते हैं। उसने कहा था कि अगर सरवाइव करना है, अगर जीतना है, तो तुम्हें चालाक होना पड़ेगा, रूथलेस होना पड़ेगा, और दूसरों से 2 कदम आगे सोचना पड़ेगा। आज से आधा मिलेनियम बीत चुका है, लेकिन उसकी लिखी हुई बातें आज भी उतनी ही ताज़ा लगती हैं। पॉलिटिक्स से लेकर कॉरपोरेट बोर्डरूम्स तक, रिलेशनशिप से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह उसकी टैक्टिक्स जीवित हैं। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये टैक्टिक्स रोज़ झेल रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलता। मैकियावेली की सबसे मशहूर सोच थी कि इंसान को डर और प्यार दोनों से कंट्रोल किया जा सकता है। उसने साफ लिखा था कि रूलर को आइडियली दोनों चाहिए, लेकिन अगर चुनना पड़े तो डर ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि प्यार फ्रेजाइल होता है। लोग हालात बदलते ही आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन डर इंसान को बांध कर रखता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने लोग ऐसे हैं जिनसे आप जेन्युइनली प्यार करते हैं, लेकिन कितनों से आप सिर्फ इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उनसे डर लगता है। ऑफिस में बॉसेस, चाइल्डहुड में कुछ टीचर्स, और कभी कभी घर के ही किसी फैमिली मेंबर से। वो लोग रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करते, वो डोमिनेंस मेंटेन करते हैं। मैकियावेली यही सिखा रहा था। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके खिलाफ न जाएं, तो उनके दिल में थोड़ा सा डर हमेशा बनाए रखो। आज के लीडर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पावरफुल सीईओज जब एम्प्लॉइज से मिलते हैं तो मुस्कुराते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन हर किसी को पता होता है कि उनकी एक हाँ या ना से पूरी करियर बदल सकती है। पॉलिटिशियंस स्टेज पर आपको ड्रीम्स बेचते हैं, लेकिन बैक स्टेज में वही मैकियावेलियन फियर चल रहा होता है। वो जानते हैं कि अगर जनता सिर्फ प्यार करेगी तो मौका आते ही बदल जाएगी, लेकिन अगर जनता डरती है तो वो कंट्रोल में रहेगी। मैकियावेली का दूसरा बड़ा इंसाइट था अपीयर गुड, डू व्हाट्स नेसेसरी, यानी बाहर से हमेशा नोबल दिखो, दयालु दिखो, एथिकल दिखो, लेकिन असल में वही करो जो सर्वाइवल और पावर के लिए जरूरी है। ये डबल फेस टैक्टिक आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चल रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ही ले लो, बाहर से परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाते हैं, स्माइल्स, वेकेशंस, ब्रांड कोलैबोरेशंस, लेकिन पीछे क्या चलता है वो कोई नहीं देखता। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बॉसेस आपको मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि टीम फैमिली की तरह है, लेकिन प्रमोशंस और लेऑफ्स के टाइम पर वही सबसे रूथलेस डिसीजंस लेते हैं। यही मैकियावेलियन मास्क है। और सच बोलूं तो ये टैक्टिक हर कोई इस्तेमाल करता है। रिलेशनशिप्स में भी जब कोई किसी को इम्प्रेस करना चाहता है तो अपनी अच्छाइयां सामने रखता है, फ्लॉज छुपाता है। जब कोई ब्रेकअप अवॉइड करना चाहता है तो वो दिखावा करता है कि सब ठीक है। मैकियावेली कहता था कि असल में दुनिया दिखावे पर ही चलती है। लोग वही मानते हैं जो वो देखते हैं। असली सच रेयरली किसी तक पहुंचता है। इसलिए अगर आपको पावर चाहिए तो हमेशा अपनी इमेज कंट्रोल करो। रियलिटी चाहे जैसी भी हो, परसेप्शन ही सब कुछ है। तीसरी टैक्टिक जो मैकियावेली ने एक्सप्लेन की थी वो थी डिवाइड एंड रूल। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके खिलाफ कभी यूनाइट ना हो तो उन्हें आपस में डिवाइडेड रखो। रूलर्स ने इस टेक्निक को सदियों तक इस्तेमाल किया है। कॉलोनियल पावर्स ने पूरे देशों को कंट्रोल किया क्योंकि उन्होंने कम्युनिटीज को आपस में लड़वाया। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर में भी यही होता है। कभी नोटिस किया है कि ऑफिसेज में एम्प्लॉइज को अक्सर आपस में कम्पीट कराया जाता है। परफॉर्मेंस रैंकिंग, अप्रेजल सिस्टम्स, बोनस क्राइटेरिया, ये सब डिजाइंड होते हैं ताकि एम्प्लॉइज आपस में फाइट करें। जब वो आपस में बिजी रहते हैं तो कोई भी ऊपर वाले को चैलेंज नहीं कर पाता। यही डिवाइड एंड रूल है। सोशल मीडिया पर भी यही चल रहा है। एल्गोरिदम्स लोगों को ग्रुप्स में बांट देते हैं, लेफ्ट वर्सेस राइट, मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल, रिच वर्सेस पुअर। जब लोग आपस में भिड़ते रहते हैं तो असली रूलर्स सेफ रहते हैं। मैकियावेली का कहना था कि यूनिटी रूलर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए स्मार्ट रूलर्स हमेशा सटल तरीके से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स डालते हैं। और आज अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको यही पैटर्न हर जगह दिखाई देगा। अब आते हैं उस टैक्टिक पर जिसने मैकियावेली को सबसे कंट्रोवर्शियल बना दिया। The ends justify the means। इसका मतलब ये है कि अगर आपका गोल अचीव हो गया तो रास्ते की मॉरलिटी मायने नहीं रखती, रिजल्ट ही सब कुछ है। ये सोच बहुत डेंजरस है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यही होती है। बिजनेस वर्ल्ड में देखिए कितनी कंपनियां शुरू में अनएथिकल मेथड्स इस्तेमाल करती हैं। फेक प्रॉमिसेस, अग्रेसिव मार्केटिंग,
शॉर्टकट्स। लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, तो वही लोग उन्हें एडमायर करते हैं। रिलेशनशिप वर्ल्ड में भी यही होता है। कोई किसी को मैनिपुलेट करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है, सिर्फ आउटकम पाने के लिए। अगर वो आउटकम मिल जाता है तो मेथड जस्टिफाई हो जाता है। मकियावेली ने कभी आइडियलिस्टिक मोरालिटी पर भरोसा नहीं किया। उसका कहना था कि रूलर्स को सरवाइव करना है, जीतना है, तो वो वही करेंगे जो उन्हें करना पड़ेगा। अगर लोगों की नजर में वो इविल भी बनते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विनर हमेशा इतिहास लिखता है। ऑडियंस से सवाल पूछें, अगर आपको चॉइस मिले, एक शॉर्टकट से गारंटीड सक्सेस या लंबा एथिकल रास्ता जिसमें सक्सेस अनसर्टन है, तो आप क्या चुनेंगे? यहीं पर मैकियावेलियन फिलॉसफी आपको चैलेंज करती है। पांचवी टैक्टिक है कंट्रोल थ्रू नॉलेज। मैकियावेली जानता था कि पावर सिर्फ तलवार या पैसे से नहीं आती, पावर इंफॉर्मेशन से आती है। जो रूलर अपने दुश्मनों की वीकनेसेस जानता है, वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। आज के जमाने में ये बात और भी सच्ची है। डेटा नया हथियार बन चुका है। सोशल मीडिया कंपनीज आपके हर क्लिक, हर लाइक, हर स्क्रॉल को ट्रैक करती हैं। वो जानते हैं कि आपको किससे खुशी मिलती है, किससे गुस्सा आता है, किससे डर लगता है, और फिर उसी डेटा का इस्तेमाल आपके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने में होता है। पॉलिटिशियंस वोटर डेटाबेसेस से जानते हैं कि आपको किस बात से ट्रिगर किया जा सकता है। रिलेशनशिप में भी वही लोग स्ट्रांग रहते हैं जिन्हें आपके सीक्रेट्स और आपकी कमजोरियां पता होती हैं। मैकियावेली ने कहा था कि जो इंसान दूसरों के बारे में ज्यादा जानता है, वो हमेशा उन्हें कंट्रोल कर सकता है। यही रीजन है कि रूलर्स हमेशा स्पाइज रखते थे, किंग्स अपने मिनिस्टर्स की लॉयल्टी बार बार टेस्ट करते थे, और आज ये सब मॉडर्न वर्जन में डेटा सर्वेलेंस और एल्गोरिदम्स के जरिए हो रहा है। इतना सब सुनकर आपको लग सकता है कि ये सब टैक्टिक्स सिर्फ रूलर्स और पॉलिटिशियंस के लिए हैं, लेकिन सच ये है कि मैकियावेलियन टैक्टिक्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही मौजूद हैं। आपके ऑफिस में, आपके रिश्तों में, और यहाँ तक कि आपकी दोस्ती में भी। कभी कभी नोइंगली, कभी कभी अननोइंगली लोग इन्हीं स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जब कोई दोस्त आपकी वीकनेस जानकर उसी पर मजाक करता है, वो भी मैकियावेलियन कंट्रोल है। जब कोई पार्टनर गिल्ट ट्रिप करके अपनी बात मनवाता है, वो भी मैनिपुलेशन है। जब आपका बॉस आपको कंपटीशन में धकेलता है ताकि आप फाइट करो लेकिन कंपनी को फायदा मिले, ये भी डिवाइड एंड रूल है। मैकियावेली ने सिर्फ रूलर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे ह्यूमन बिहेवियर के लिए मिरर दिखाया था। अब सवाल ये उठता है, क्या इन टैक्टिक्स को सीखना सही है? क्या आपको इन्हें यूज करना चाहिए या सिर्फ बचाव करना चाहिए? मैकियावेली खुद कहता था कि दुनिया आदर्शों पर नहीं चलती। अगर आप प्योर आइडियलिस्टिक बनोगे तो शिकार बनोगे। अगर आप समझोगे कि टैक्टिक्स कैसे काम करती हैं, तो कम से कम आप विक्टिम नहीं बनोगे। और अगर आप इन्हें स्मार्ट तरीके से अप्लाई करोगे, तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हो। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मैकियावेलियन टैक्टिक्स डेंजरस हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं पर भरोसा करोगे, तो आप भरोसे और लॉयल्टी खो सकते हो। यही रीजन है कि आज भी मैकियावेली की किताब कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसे जीनियस मानते हैं, सर्वाइवल मैनुअल मानते हैं, और कुछ इसे ईविल का गाइड बुक कहते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या आप इन चालों का इस्तेमाल करोगे या सिर्फ इनके शिकार बनोगे? मैकियावेली ने 500 साल पहले जो लिखा, वो आज भी दुनिया चला रहा है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट्स हो, या आपके प्राइवेट रिश्ते। और अगर आप इन टैक्टिक्स को समझ गए, तो आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगेंगे। शायद आपको लगे कि आप इन चालों से इम्यून हो, लेकिन रियलिटी ये है कि हर दिन कोई ना कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है। कोई आपकी फियर का फायदा उठा रहा है, कोई आपकी लॉयल्टी का, कोई आपकी परसेप्शन का। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप जागरूक हो? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन मैकियावेलियन टैक्टिक्स से खुद को कैसे बचाएं। क्योंकि टैक्टिक्स जानना पावर देता है, लेकिन उनसे बचना सर्वाइवल देता है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये आपके लिए एक इनविजिबल आर्मर है।